Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बट बहुत से कैंडिडेट्स दैट आर ऑलरेडी वर्किंग इन दी बैंकिंग एट डिफरेंट हायरकी लेवल, तो उनके मेरे पास मैसेजेस आए थे, सर ये जो एसबीआई सीबीओ की जो बम्पर वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि देखिए एसबीआई इज वन ऑफ दी वन ऑफ दी इट इज दी बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री। तो उसी के रिगार्डिंग वो पूछना चाहते थे कि क्या उनकी करंट प्रोफाइल बेटर है या उनको एसबीआई सीबीओ का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि मन में कुछ ना कुछ डाउट्स तो आ ही रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इसी थीम पे आज हम बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। मोर ओवर, आप किसी भी कोर्स के लिए कभी भी एनरोल करना चाहते हैं तो यूज द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इस कोड को यूज करते हुए आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी कुछ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर दोज बैंकर्स हु आर वर्किंग एट द स्केल 1, जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, दो जो जानते हैं कि यार वो एलिजिबल हैं एसबीआई सीबीओ। देखिए, सबसे पहले एसबीआई जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर जो वैकेंसी है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक काइंड ऑफ, आप जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उसी की तरह ये भी आपका सर्किल बेस्ड ऑफिसर एक वैकेंसी होती है। सेम वही मैनेजरियल टाइप आपका जॉब रहता है जो नॉर्मल बैंकिंग में रहता है। बट द थिंग इज कि ये थोड़े से वी कैन से मोर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हम बोल सकते हैं। तो ये जो पोस्टिंग है दोस्तों, ये जो जॉब है, सॉरी, इसके रिगार्डिंग क्योंकि बहुत ही ज्यादा बम्पर वैकेंसी आई है एसबीआई की तरफ से, लगभग 5000 समथिंग वैकेंसीज आर देयर। तो एक कहीं ना कहीं लुक्रेटिव तो हमेशा से रहा है एसबीआई। एसबीआई का जो नाम है, ब्रांड है, वो अपने आप में एक अट्रैक्शन तो हमेशा रहता है। लाइक अगर आप एसबीआई में पहुंच जाएंगे तो नेक्स्ट अट्रैक्शन वुड बी आरबीआई। तो वो अट्रैक्शन जो है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि जब देश के सबसे बड़े बैंक के लिए आपको काम करने का मौका मिले, खासकर सरकारी बैंक के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी हम हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, अगर आप स्केल 1 पे काम कर रहे हैं तो मेरे परसेप्शन में, मेरे इंडिविजुअल परसेप्शन में, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए फॉर एसबीआई सीबीओ, क्योंकि आप अभी स्केल 1 पे हैं। अब उसके रीजन में आपको मल्टीपल देना चाहूंगा। पहला रीजन है कि देखिए, सबसे पहले तो एसबीआई अपने आप में जो एक कितना बड़ा ब्रांड है, दैट इज इट। सेकेंड जो क्राइटेरिया हो सकता है वो आपका सैलरी एंड पर्क्स हो सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सैलरी एंड पर्क्स आपके एसबीआई के थोड़े से बेहतर हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। और डेफिनेटली अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं तो देखिए सरकारी जॉब का थोड़ा सा एक अट्रैक्शन तो बना रहता है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्केल 1 ऑफिसर हैं तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर एसबीआई सीबीओ। बट एक डाउट आता है, क्योंकि एक मैसेज उसने मुझे भी थोड़ा सा परेशान किया कि यार ऐसा ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो था हमारा स्केल 2 ऑफिसर से रिलेटेड, कि एक मेरे पे मैसेज आया कि द पर्सन इज ऑलरेडी सेलेक्टेड एज एसबीआई सीबीओ बट ही इज करेंटली वर्किंग एज ए स्केल 2 ऑफिसर। तो उन्होंने पूछा कि सर मैं शायद ट्राई करूं या ना करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्केल 2 ऑफिसर हूं अपने एक सेंट्रल बैंक में, मतलब सेंट्रल बैंक में ही इज वर्किंग। तो सर शुड आई गो फॉर इट और इन नॉट, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया था। तो उस क्वेश्चन से मुझे थोड़ा सा तो ये लगा कि यार इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए, क्योंकि स्केल 1 के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ फैसिनेटिंग जॉब, जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन स्केल 2 जो ऑलरेडी मैनेजर्स हैं, क्या उनको ट्राई करना चाहिए क्या? तो देखिए, वहां पे मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर देना। देखिए, आप ऑलरेडी एक मैनेजरियल लेवल पे हैं, ठीक है, आप एक मैनेजरियल लेवल पे हैं, तो डेफिनेटली जो सीबीओ है वो असिस्टेंट मैनेजरियल हम बोल सकते हैं। सीबीओ जो है स्केल 1 की ही जॉब अभी आप मानिए उसको, ठीक है। तो क्या मुझे हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाना ठीक होगा? तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे 2 रीजंस देना चाहूंगा। एक होगा पर्सनल रीजंस, एक होगा प्रोफेशनल रीजंस। प्रोफेशनल रीजंस पे आने से पहले पर्सनल रीजन, कि सपोज आपकी पोस्टिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको अपने घर के पास के सर्किल में जॉब चाहिए, तो आप डेफिनेटली सीबीओ को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो उसी सर्किल में रहने वाली है, घर के आसपास ही रहने वाली। मतलब एकदम होम टाउन तो नहीं हो सकता, मतलब सर्किल आप जानते हैं एसबीआई का सर्किल जो डिवीजन है वो डिफरेंट सर्किल्स में डिवाइडेड है, जो वर्किंग है। तो अपने घर के पास वाले सर्किल में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। वो सर्किल में कहीं भी मिल सकती है, किसी भी शहर में मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं घर के पास आ जाओगे। अब ये हो सकता है कि यार सपोज आप यूपी से हैं, आप साउथ में कहीं पोस्टेड हो गए, तो आपको अगर सपोज वहाँ का कल्चर एक एक होता है ना कि यार मतलब थोड़ा सा एक अनइजीनेस सी रहती है थोड़ी सी, या आप साउथ से थे, आप नॉर्थ में कहीं पोस्टिंग हो गए, तो अगर आपको वो अनइजीनेस है, अगर आपको होम सिकनेस है, तो मे बी यू कैन गो फॉर
सीबीओ या आपके पर्सनल रीजंस की वजह से। बाकी देखो प्रोफेशनल रीजंस की वजह से मैं यहाँ पे कुछ बातें जरूर करूंगा। पहली चीज, ये जो वर्ड है ये अपने आप में आंसर करने के लिए काफी है, बट क्योंकि आप मैनेजर हैं, अगर आप अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड है, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ कि सिर्फ नाम के लिए जाया जाए, सिर्फ नाम के लिए जाया जाए। कि अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है यार, ग्रोथ मिल रही है, सब कुछ ठीक है, ऑलरेडी मैं हायर लेवल पे हूं, तो लोअर लेवल पे जाने का मतलब नहीं बनता सिर्फ नाम के लिए। बट एक और पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है कि अगर आप अपने आप को, आप समझते हो कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड बैंकर हैं, यू वांट टू रीच ऑन द टॉप, तो दोस्तों एक परसेप्शन और आता है प्रोफेशनली, जो कि इस नाम से ही रिलेटेड है। आप देखिए जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जहां पे सीईओ वगैरह अपॉइंट्स करती हैं, जैसे सेल्सफोर्स की जो आपकी सीईओ हैं वो एक्स चेयरमैन ऑफ एसबीआई हैं, और भी अदर कंपनीज का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। तो एसबीआई का सिर्फ नाम इसीलिए नहीं है कि वो सबसे बड़ा बैंक है। जनरली जो आउटसाइड प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, वो भी थोड़ा सा अगर उनको हायर लेवल पे फाइनेंशियल मैटर्स पे अगर किसी बंदे को, मैं ये नहीं कहता कि बाकी बैंक्स के लोग अपॉइंट नहीं होते, लेकिन एक होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ जब हम स्कूल पास आउट होते हैं तो कि यार सबसे अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं, आईआईटी वाले। आईआईटी से जरूरी नहीं है कि आईआईटी या आपको पैकेज चाहिए तो कहाँ से अच्छा मिलेगा, आईआईटी से मिलेगा। तो वही परसेप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं एक प्राइवेट कॉर्पोरेट, इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर आप देखो, डेप्यूटी गवर्नर अगर अपॉइंट करना है तो मेजर चांसेस हो सकते हैं कि ही मे बी फ्रॉम एसबीआई, ही मे बी फ्रॉम एसबीआई। बाकी अदर बैंक से भी ऐसा नहीं है कि अपॉइंट नहीं हो सकते, बट पहली प्रेफरेंस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो हमेशा एसबीआई के एम्प्लॉयज को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं वो हूं जो मैं आगे चल के, एक होता है ना कि मैं आगे चल के अपने कैरियर को वहां देखना चाहता हूं, तो मे बी शायद उस पर्सपेक्टिव से आप इस नाम के लिए जाना चाह सकते हो। सो देखो दोस्तों, मैंने आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव बताए। स्केल 1 हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द एसबीआई। स्केल 2 पे अगर आप हैं तो अपने पर्सनल रीजंस अगर आपको नहीं सूट कर रहे तो आप उसकी वजह से प्रोफेशनली जो हो सकता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप अपनी करंट जॉब पे स्केल 2 पे हो, सेटिस्फाइड हो, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ सेंस। बाकी ये रीजंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। नेक्स्ट थिंग, आप देखो जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे ओपिनियन से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है तो कोई बात नहीं, आप नाराज मत होना मेरे से ठीक है, क्योंकि इन द एंड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज यू हैव टू कम टू मी ऑल्सो। ठीक है, तो आराम से तैयारी करते हैं, मिलके तैयारी करते हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है जो कि शायद आपको मे बी किसी बात पे अगर पसंद ना आए, वैसे मैंने अपना ऑनेस्ट फीडबैक देने की यहाँ पे कोशिश की है। तो आते हैं प्रिपरेशन पार्ट पे दोस्तों। अगर आपका मन लगता है कि आपको यहाँ से कुछ आंसर मिले हैं कि मुझे स्केल 1 हूँ, स्केल 2, अगर आपको लगता है कि मन बन गया है कि यार ठीक है एसबीआई सीबीओ की तैयारी करनी है, तो जो मैं अभी प्रिपरेशन वाले पार्ट पे कह रहा था उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एक एक चीज ये भी होती है कि मैं इस एग्जाम को पहले समझ लूं, तभी भी कई बार मेरा मन बन जाता है, ठीक है, कि यार पहले एग्जाम तो देख लूं, क्या मैं उस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकता हूं एक महीने के टाइम के अंदर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसबीआई का सिर्फ नाम ही नहीं, कई बार कुछ बच्चे इसलिए बैकआउट कर देते हैं क्योंकि यार उन्हें लगता है कि शायद एग्जाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर वो शायद एक मेंटल ब्लॉकेज जो कहते हैं वो हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आप एग्जाम पैटर्न देखो यहाँ पे, तो पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कॉमन बेसिक इंग्लिश होती है उसी लेवल की पूछी जाती है। इजी पेपर होता है, लास्ट ईयर भी उससे लास्ट ईयर भी दोनों साल ही बहुत ही इजी पेपर आया है, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। 30 में से आप आराम से 20-25 प्लस बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं, इवन कुछ बच्चे तो इवन 30 भी स्कोर कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका बैंकिंग नॉलेज। ये थोड़ा सा लगता है कि यार इसमें पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे, बट द थिंग इज इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक बैंकिंग पूछे जाता है, और थोड़ा सा जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस पूछे जाते हैं। तो अगेन ये टॉपिक भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन जनरल अवेयरनेस इन इकोनॉमी, आपके जो करंट अफेयर्स हैं, अगर आप 2 से 3 महीने के करंट अफेयर्स कर लोगे तो दैट वुड बी आई थिंक फेयर एनफ टू कवर दिस सेक्शन। और लास्ट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ पे कंप्यूटर नहीं करना, ये आपकी रीजनिंग आती है और बेसिक लेवल की रीजनिंग आती है, बहुत टफ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एक महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको इस एग्जाम में मिलने वाला है, तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं, बी इट ऑन योर ओन, या फिर अगर आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है तो अड्डा 24/7 यहाँ आपके सपोर्ट के लिए है। सो नो वरीज अबाउट दैट। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, जहां पे आपको कंप्लीट फ्री गाइडेंस मिलेगी और प्रैक्टिस कंटेंट मिलेगा अच्छा खासा। अगर आपको पेड कंटेंट चाहिए तो दोस्तों उसके लिए यहाँ हमारा
डेडिकेटेड बैच भी है सर्किल बेस्ड ऑफिसर SBI CBO का, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। बहुत ही अच्छी ऑफरिंग है ये। बस क्या करना है, ऐप पे जाना है, कोड यूज करना है Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड अवेल द बेनिफिट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इसकी जो क्लासेस हैं वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। सो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही काफी है। आई होप आपको जो वीडियो था इसका सेंस जो है वो जो जिस्ट है वो समरी जो है वो आपको समझ में आई हो कि आप अगर स्केल 1 ऑफिसर हैं आपको क्या CBO के लिए तैयारी करनी चाहिए, आप अगर स्केल 2 है क्या तैयारी करनी चाहिए, और क्या एग्जाम पैटर्न देख के आपको समझ में आया है कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम आपसे कनेक्ट कर सकें, और तैयारी फ्री तैयारी के लिए हम YouTube पे आपके लिए बहुत कुछ कंटेंट लेके आ रहे हैं और लेके आते रहेंगे, और पेड कंटेंट के लिए मैंने आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर कर दी है। सो दोस्तों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।